आज का बेस है कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर कंपटीशन वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहन की उम्र 12 वर्ष है। 12 वर्ष है तथा उसके पिता की उम्र 60 वर्ष है। 60 वर्ष है तो कितने वर्ष बाद उसके पिता की उम्र मोहन से 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन है 2 वर्ष बाद, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष बाद, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष बाद, चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष बाद। तो अगर इस टाइप का कोई सवाल देता है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, दोनों की उम्र लिखेंगे। जैसे मोहन की उम्र बराबर 12 वर्ष और उसके पिता की उम्र यानी मोहन के पिता की उम्र बराबर कितना दिया है, 60 वर्ष दिया है। 60 वर्ष। अब इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन, तो इसको दोनों की उम्र में हम जोड़ लेंगे। ऑप्शन को दोनों की उम्र में हम जोड़ेंगे, क्रम से एक एक ऑप्शन उठाएंगे और उसके बाद देखेंगे। जैसे कि इसने कहा है कि कितने वर्ष बाद उसके पिता की उम्र मोहन से 4 गुनी हो जाएगी। उसमें देखेंगे जो जैसे मोहन की उम्र 12 वर्ष है ना, तो ये कम उम्र का है, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे। जब इन ऑप्शन को जोड़ लेंगे तो 4 का गुणा कराएंगे इसमें, और इसमें भी वो ऑप्शन जोड़े रहेंगे तो देखेंगे उतने के बराबर हुआ कि नहीं। अगर हो जाता है तो उतने ही वर्ष बाद, जितने का मतलब हमने एडिशन किया है यानी कि जितने वर्ष को हमने जोड़ा है उतने को हम देखेंगे, तो उतने वर्ष बाद ये 4 गुनी हो जाएगा। जैसे आप सभी लोग ध्यान से देखिए, 12 में अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 होगा। और उसके बाद इनके पिता की उम्र जो है 60 है, तो 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62। और हमने कहा था जो कम उम्र वाला है यानी जैसे मोहन है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि 4 गुने चेक करना है ना। तो 14 में 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौक के 56 होता है और 62 नहीं होता है। अगर 62 हो जाता तो ये आंसर हमारा हो जाता 2 वर्ष बाद। हाँ, लेकिन अब ये आंसर क्या है, अब ये आंसर गलत। अब उसके बाद अगला चेक करेंगे 3 वर्ष बाद, तो यहाँ 12 प्लस 3 यहाँ क्या हो जाएगा, 15 होगा। और यहाँ पर 60 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस 3 यानी कि 12 और 3 15 होगा और 60 3 63। तो 4 गुना होना चाहिए यानी 15 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा और 63 नहीं हुआ। यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद है तो इसमें 12 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 4 16 हुआ। और उसके बाद 60 है उनके पिता की उम्र, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस 4, तो 60 और 4 64। अब 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौक के 64 होगा और 64 क्या है, 64 के बराबर है। यानी ये ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट आ रहा है, तीसरा ऑप्शन 4 वर्ष बाद। चलिए अगले को भी चेक कर लेते हैं।
ये देखते हैं ये बराबर में आ जाएगा कि नहीं, यानी 12 प्लस 5, तो 12 5 17 हुआ, और उसके बाद 60 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 65 होगा। अब 17 में 4 का गुणा, तो 17 से उठ के 68, और ये 65 के बराबर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग। और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है, ये तीसरा, यानी कि 4 वर्ष बाद, तीसरा क्या है 4 वर्ष बाद, ये तो आंसर क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अब इस टाइप का अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं आपसे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, रमेश की आयु, रमेश की आयु 9 वर्ष तथा सुरेश की आयु 84 वर्ष है, 84 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद सुरेश की आयु, सुरेश की आयु रमेश की आयु से, रमेश की आयु से 6 गुनी, 6 गुनी हो जाएगी। अब इसमें पहला ऑप्शन है 5 वर्ष बाद, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष बाद, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष बाद, और अगला ऑप्शन है 9 वर्ष बाद। तो इसको भी हम पहले रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों की उम्र लिख लेंगे। तो रमेश की आयु दिया गया है, रमेश की आयु, तो रमेश की आयु 9 वर्ष है, 9 वर्ष, और सुरेश की आयु, सुरेश की आयु यहाँ पर दिया गया 84 वर्ष है। तो एकदम फास्टली हम ऑप्शन को ऐड करेंगे इनमें क्रम से, और देखेंगे कि ये 6 का गुणा करने पर बड़े वाली उम्र के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो पहले हम ऐड करते हैं 9 में, पहला ऑप्शन 5 है, तो 9 प्लस 5 यहाँ 14 हो जाएगा, और दूसरा उम्र यहाँ 84 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 89 होगा। फिर इसमें 6 का गुणा करेंगे, 14 गुणे 6, 14 6 84 हो जाएगा, और जो कि 89 के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन पर आएंगे, तो दूसरे ऑप्शन में मान दिया है 6, तो 6 को ऐड करेंगे, 9 प्लस 6 ये हो जाएगा 15, और उसके बाद 84 में भी 6 जोड़ लेंगे, 84 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 90। अब 15 में ये कितना गुना करना है, 6 गुना, तो 15 गुणे 6, 15 छक्का 90, जो कि 90 के बराबर है। अतः ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो 6 वर्ष का ऑप्शन है ये हो जाएगा सही। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 6 गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, यदि आकाश की उम्र, यदि आकाश की उम्र 32 वर्ष है, 32 वर्ष है, तथा उसके पिता की उम्र, तथा उसके पिता की उम्र 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले उसके पिता की उम्र, उसके पिता की उम्र
आकाश की उम्र से 2 गुनी रही होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम ऑप्शन ले लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन 5 वर्ष। तो इसमें क्या पूछा है, उसमें जो आगे अभी पहले 1-2 क्वेश्चन बताए तो उसमें कितने वर्ष बाद उतना गुना हो जाएगा, इस टाइप से था। अब इसमें आ गया पहले, उसमें बाद वाले में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे, तो आप सभी लोग देख लीजिए। सबसे पहले आकाश की उम्र को लिखेंगे। आकाश की उम्र क्या है, आकाश की उम्र कितना है, 32 वर्ष। 32 वर्ष। और उसके पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र 60 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को घटाएंगे और इसमें जितना गुना कहा है होने को उतना गुना हो जाएगा। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, तो छोटे वाले उम्र में उतने का गुणा करेंगे, देखेंगे बड़े वाले उम्र के बराबर है कि नहीं। अगर हो गया बराबर तो ये ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 32 में से पहला ऑप्शन घटाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 2 है, 2 वर्ष। तो यहाँ 32 में से 2 घटा दिए, 30 हुआ। और आगे उसके पिता की उम्र क्या है, 60 है। 60 में से 2 घटा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 58 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 गुना कहा है ना कि 2 गुना हो जाएगी। अगर 3 गुना होता तो छोटे वाले में 3 का गुणा कराते तब देखते, लेकिन यहाँ 2 गुना हो जाएगी या रह जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 30 गुणे 2, 30 दूना 60, और जो कि 58 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 58। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन गलत माने, यानी ये गलत है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष को देखेंगे, 32 - 4, ये क्या होगा, 28 होगा। उसके बाद क्या है, 60। तो यहाँ हो जाएगा 60 - 4, ये कितना होगा, 56। अब 28 में 2 का गुणा करेंगे, 28 दूना 56, जो कि 56 के बराबर है। यानी ये जो दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले आकाश के पिता की उम्र, आकाश के पिता की उम्र, आकाश के पिता की उम्र आकाश के उम्र से 2 गुनी थी, 2 गुनी थी, ये आंसर हो गया। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन है, घनश्याम और राधेश्याम। घनश्याम और राधेश्याम की उम्र क्रमशः 12 और 32 वर्ष है। 12 और 32 वर्ष है, 32 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले, पहले वाला क्वेश्चन है, तो कितने वर्ष पहले राधेश्याम की उम्र, राधेश्याम की उम्र घनश्याम की उम्र से 3 गुनी रही होगी। तो इसमें ऑप्शन ले लेते हैं, ए 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष।
तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी अभी जैसे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने को बताया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोनों की उम्र लिखेंगे। घनश्याम की उम्र कितना है? घनश्याम की उम्र बराबर 12 वर्ष, 12 वर्ष। और राधे श्याम की उम्र, राधे श्याम की उम्र बराबर 32 वर्ष, 32 वर्ष। अब क्या करेंगे? इन ऑप्शन को घटाकर देखेंगे फर्स्टली कि कौन सा परफेक्ट बैठ रहा है। जैसे कि 12 है, 12 में से पहला ऑप्शन क्या है? 3 है, 3 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। और उसके बाद उम्र इनका कितना है? राधे श्याम का 32 है, तो 32 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 29। अब उसके बाद कितना गुना होगा? 3। तो 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 3 27 होगा, जो कभी 29 के बराबर नहीं हो सकता। तो इतना, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हुआ? गलत। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष है, यानी कि 12 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10 होगा। और उसके बाद 32 से 2 घटाएंगे, 32 माइनस 2, यानी यहाँ 30। और 3 गुनी हो रह जाएगी या रही होगी, इस टाइप से चेक करना है। तो इसमें 3 का गुणा 10 गुणे 3 बराबर 30, जो कि 30 के बराबर है। अर्थात हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जो राधे श्याम की उम्र है वो घनश्याम की उम्र की 3 गुनी थी। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप सभी लोग अपने फ्रेंड को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।